हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है कि जो आपका री रजिस्ट्रेशन था जुलाई 2023 का सेशन का, उसका डेट एक्सटेंड हो चुका है। और जो पहले 31 ही था जो कि ख़त्म हो गया था, वो अब 10 सितंबर तक कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह बता देती हूँ जो इसमें बताया गया। तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा पोर्टल पे, जो कि मतलब ऑफिशियल पोर्टल है। ठीक है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे मतलब पोर्टल पे जाना है, लिंक पे, एंड देन न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। देन वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है ताकि वो आपको कन्फर्मेशन भेज सके कि आपका अपडेट वैलिड है या नहीं, या आप कर सकते हो या नहीं। री रजिस्ट्रेशन का ऐसा है, आप 1 साल जब तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। तो फॉर दैट ये वाला प्रोसेस है। ठीक है, देन आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है। देन जब आपका हो जाएगा ना रजिस्टर्ड पोर्टल पे, तब आप अपना यूज़र नेम और लॉगिन, जो कि आपने एडमिशन के टाइम पे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिला होगा जब आप एडमिशन लेते हो, तो वो लॉगिन करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है वो करने में, तो आप अगर OTP नहीं मिल रही है, या फिर अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड भेज सकते हो, तो आप अपने रीजनल सेंटर को भी अप्रोच कर सकते हो ताकि वो आपका अकाउंट रीसेट कर सके, वो दोबारा आपको पासवर्ड भेज सके। तो ये चीज़ें भी पॉसिबल है, बट मेक श्योर आपको याद ही रहे। ठीक है, देन उसके बाद आपको अपने कोर्सेज सही से सेलेक्ट करने हैं, मतलब ध्यान से जो भी ऑप्शन है जहाँ पे भी, वो सारी चीज़ें फिल करने हैं। आप प्रोग्राम गाइड की भी हेल्प ले सकते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कोर्सेज़ की डिटेल्स होती है आपको। और चेंज जो मतलब अगर आप कोई कोर्स चेंज करना चाहते हो तो वो चीज़ें ना, मतलब लॉस ऑफ टाइम, ये चीज़ें आप कर लेते हो ना अगर चेंज, तो फिर ये प्रॉब्लम आपको ही क्रिएट करेगी। बिकॉज अगर आप एंड मोमेंट पे चेंज कर रहे हो तो पढ़ाई के लिए आपको टाइम कम मिलेंगे। ओब्वियसली आप किसी किसी एक सब्जेक्ट के लिए आपको अगर 1 साल मिल रहा है पूरा पढ़ने के लिए, बट अगर आप चेंज करते हो लास्ट मोमेंट पे, तो आपको ये प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, और थोड़ी और प्रॉब्लम्स भी आती है सब्जेक्ट चेंज करने में। कई सारे सब्जेक्ट होते हैं जो आप चेंज करोगे तो बहुत लंबा प्रोसीडियर होता है, तो टाइम और बहुत जाता है। ठीक है, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसलिए मेक श्योर करो कि आप पहले ही ध्यान से करो तो आपको चेंज ना करना पड़े। ठीक है, उसके बाद आपको ना सारी चीज़ें, जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू, चाहे वो नेट बैंकिंग हो या फिर गूगल पे, UPI, ये सारी चीज़ें, तो मेक श्योर आप ध्यान से करो। एंड देन आप कार्ड्स की डिटेल या OTP ना भरो, ऑब्वियसली ये सब आपको पता है, तो मेक श्योर आप ध्यान से करो। ठीक है, और इनफैक्ट अगर कोई इंटरनेशनल डिवीज़न पे कोई स्टूडेंट है जो इंटरनेशनल मतलब कहीं और है, बाहर इंडिया में नहीं है, तो उनके पास भी मतलब ऑनलाइन पेमेंट की ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, देन ये भी बताया गया कि आप लास्ट डेट का वेट मत करो सबमिशन का, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। बिकॉज मैं आपको बता दूं कि जब लास्ट डेट आता है ना तो बहुत ट्रैफिक होता है, तो कई बार साइट्स क्लैश कर जाती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेक श्योर आप 10 तारीख से पहले ही कर लो, बीच में आज ही कर ले मतलब सबसे बेटर है कि आप आज ही कर लो, बट हाँ मेक श्योर टाइम से पहले आप कर लो। ठीक है, ओके, अब ये चीज़ है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो और अगर उसका ना अपडेशन नहीं आ रहा, मतलब कोई अपडेट नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये नहीं कि आप सेकेंड बार पेमेंट कर दोगे वापस से, नहीं, सेकेंड टाइम पेमेंट नहीं करना। आपको एक दिन तक वेट करना है जब तक पेमेंट स्टेटस मतलब होना चाहिए। देखो, आप पेमेंट स्टेटस को ना चेक कर सकते हो, लेकिन 24 आवर्स के बाद। तो मेक श्योर आप 24 आवर्स तक वेट कर लो। अगर आपको पेमेंट का कन्फर्मेशन नहीं मिला देन नेक्स्ट डे आप चेक कर लो, एंड देन आप डिसाइड कर सकते हो। मतलब अगर पेमेंट नहीं डन है तब आप करो वापस से, लेकिन अगर पेमेंट हो चुका है तो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं टाइम से पहले करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये चीज़ें भी चेकआउट कर सको। ठीक है, और अगर आपने 2 पेमेंट फॉर सपोज आपने कर दिया अब 2 पेमेंट, ठीक है, तो उस टाइम पे ना एक पेमेंट आपको रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है, बट हाँ ठीक है, थोड़ी ग्लीच होती है, थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है प्रोसेस थोड़ा, तो इसलिए मेक श्योर आप ना ही करो। बट ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आपको फिर से उसी अकाउंट में आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बताई गई है कि इनकेस अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी सर्विसेज लेते हो, जैसे कि साइबर कैफ़े या किसी भी आउटलेट किसी के थ्रू करवा रहे हो अगर आप रजिस्ट्रेशन, तो मेक श्योर आपके जो कोर्सेज है वो आप सही से चूज़ करो। बिकॉज जब हम किसी और से करवाते हैं ना तो कोर्सेज ऐसा मिस्टेक हो जाते हैं कोर्स वगैरह का, मेक श्योर ध्यान दो। इनफैक्ट पेमेंट का भी आप फुल्ली किस किस प्रोग्राम की कितनी पेमेंट है वो चीज़ें देख के फिर ही करो। और लास्ट में एक प्रिंट आउट निकाल लो उस फॉर्म का, ताकि वो पेमेंट का कन्फर्मेशन आपके पास हो कि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई प्रूफ मांगता है, देन आप शो कर सकते हो इग्नू वालों का, राइट, कि मैंने किया हुआ था। तो इसलिए तो ओवरऑल ये था। ठीक है,
तो आपको मेक श्योर करना है कि आप री रजिस्ट्रेशन 10 तारीख से पहले ही कर लो, क्योंकि अब और एक्सटेंड होने के चांसेस कम हैं। मैं गारंटी नहीं दे रही कि मतलब नहीं होंगी, बट अगर आप कर लोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। आखिर आपको बाद में भी करना है, अभी भी करना है, तो मेक श्योर आप अभी कर लो, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी आती है आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इनफैक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसमें सारी डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।